हेलो स्टूडेंट्स, बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है हमारी। एक्चुअली मैंने आप लोगों को बताया था, बहुत सारे लोगों से बात भी हुई थी हमारी, तो मैंने बताया था कि मैं अपने कुछ पर्सनल रीजन से अपने गांव आया हुआ हूँ, जहाँ से मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था। लेकिन काफ़ी टाइम हो गया, मजबूरी था, बहुत सारे बच्चे परेशान थे, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। जो भी रिसोर्सेज गाँव में अवेलेबल है मेरे पास, उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज में आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। हमने आप लोगों को इसके पहले फंक्शन बताया था, फंक्शन शुरू किए थे हम। फंक्शन में आप लोगों को मैंने बता दिया था फंक्शन कहते किसको हैं, कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि दिया गया ग्राफ किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है या नहीं, या वह वन वन फंक्शन है या मेनी वन फंक्शन है। जिसके लिए मैंने बताया था आपको हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट करेंगे तो मालूम चलेगा दिया गया ग्राफ फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है या नहीं। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में मैंने बताया था कि हॉरिजॉन्टल लाइन देंगे, अगर ग्राफ को एक पॉइंट पर कट करेगा तो ग्राफ वन वन, और अगर एक से अधिक पॉइंट पर ग्राफ को कट करेगा तो ग्राफ मेनी वन। ये मैंने आपको बताया था। इसके बाद मैंने आपको इवन ऑड फंक्शन बता दिया है कि इवन ऑड फंक्शन किनको बोलते हैं। आज का जो हमारा मेन क्लास है, जिसमें आज हम जहां शुरू करने वाले हैं, आज की क्लास में हम लोग कुछ स्पेशल स्टैंडर्ड फंक्शंस को पढ़ेंगे। आज से हम लोग स्टैंडर्ड फंक्शन के ग्राफ को पढ़ेंगे और उसके ग्राफ को देखकर उसका पूरा हुलिया बताएंगे। पूरे कैलकुलस में मतलब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है क्या, फंक्शन। मैंने आप लोगों को शुरू से बताया है कि फंक्शन जो है वो पूरे कैलकुलस का एक बैकबोन है। अगर फंक्शन आपका ठीक हो जाता है, ग्राफ पे कमांड हो जाएगा, तो पूरे कैलकुलस में आई थिंक कहीं भी बहुत ज्यादा दिक्कत आपको नहीं होगा। तो अभी जो मैं बताने जा रहा हूं इसको बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से सीखेंगे, क्योंकि एक बार जब आप ग्राफ रीड करना सीख जाते हैं तो आप किसी भी तरह के क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन के ग्राफ। ओके, वी हैव सम स्टैंडर्ड फंक्शंस। ठीक है, कुछ फंक्शन और उनके ग्राफ को हम लोग रीड करेंगे और ग्राफ से ये पता करेंगे कि उसका डोमेन क्या है, रेंज क्या है, कोडोमेन क्या है, फंक्शन वन वन होगा या मेनी वन होगा, फंक्शन इवन होगा, ऑड होगा, फंक्शन ऑन टू होगा या इन टू होगा, कंटिन्यूअस होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, इनवर्स निकलेगा नहीं निकलेगा, पीरियोडिक होगा, नॉन पीरियोडिक होगा। यह सारा उसके ग्राफ से मालूम चलेगा। हमें कैसे मालूम चलेगा वही सीखेंगे आज की क्लास में हम लोग। सबसे पहला जो हमारे पास टॉपिक है वो है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन। अब भाई पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? पॉलिनोमियल फंक्शन में आपके पास लीनियर फंक्शन हो सकता है, क्वाड्रेटिक फंक्शन हो सकता है, क्यूबिक फंक्शन हो सकता है, बाई क्वाड्रेटिक हो सकता है। जैसे सपोज करो, एग्जांपल के तौर पे देखो, हमारे पास दिया हुआ है y इक्वल टू 2x + 3। इसको क्या बोलेंगे? दिस इज आवर लीनियर फंक्शन। इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर फंक्शन। लीनियर इक्वेशन आप समझते हैं ना, अगर वेरिएबल का पावर 1 होता है, मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1, डिग्री किसी भी इक्वेशन का या एक्सप्रेशन का यदि डिग्री 1 होगा तो उसको बोलेंगे लीनियर। तो यह जो फंक्शन है यह लीनियर फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा और इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है। इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा। क्लास 10th में या 11th में भी आपने पढ़ा ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, यह एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर + 3 x + 6। अगर मैं पूछूं कि भाई ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप बोलिएगा सर ये क्वाड्रेटिक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्वाड्रेटिक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, इसका ग्राफ अगर हमको देखना हो तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का हो सकता है, पैराबोलिक। क्वाड्रेटिक है, इसका ग्राफ पैराबोलिक हो सकता है। उसी तरह से अगर हमारे पास y इज इक्वल टू 5x³ + 3x² + 2x - 9, अगर कहा जाए ये वाला क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इसको क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक फंक्शन बोलते हैं। इसी तरह से अगर पावर 4 होगा, मैक्सिमम पावर, कहने का मतलब डिग्री यदि 4 होगा, तो फिर क्या बोलेंगे? बाई क्वाड्रेटिक। तो ये ग्राफ हो गया। अब इसी ग्राफ को अगर यहां से बेंड कर दीजिएगा, यहां पर अगर मान लीजिए एक पंच मारे, इस पे एक पंच मारिए, अक्षय कुमार वाला पंच, इसको पंच मारेंगे तो घूम जाएगा, मतलब कुछ इस जैसा हो जाएगा। तो यह क्यूबिक का ग्राफ हो गया।
बात समझिएगा। हमने क्या किया, यहां पर एक पंच मारा, ये घूम गया तो क्यूबिक का ग्राफ हो गया। कैसे बोलेंगे हम यह क्यूबिक का ग्राफ है, कैसे मालूम चलेगा? हाउ वुड वी रिकॉग्नाइज दैट द गिवन ग्राफ रिप्रेजेंट अ क्यूबिक फंक्शन? तो करते क्या है, एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करो, एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करो। अगर यह लाइन ग्राफ को 3 पॉइंट पर कट करता है तो क्यूबिक का ग्राफ होगा, क्यूबिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। कैसे कह दिया कि यह वाला ग्राफ जो है यह क्वाड्रेटिक को रिप्रेजेंट करता है? फिर मैंने बोला एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करो, अगर ग्राफ को 2 पॉइंट पर कट करेगा तो हम कह सकते हैं कि साहब यह क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ है। इसको लीनियर कैसे बोलेंगे? एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करो, यदि ग्राफ को 1 पॉइंट पर कट करेगा तो क्या बोलेंगे कि सर ये तो लीनियर फंक्शन का ग्राफ है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि आई थिंक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 11th क्लास में आपने पढ़ा है, 10th में भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ाया गया था। पॉलिनोमियल वाले टॉपिक में एनसीईआरटी बुक में देता है कि कुछ ग्राफ है उसको लाइन से ड्रॉ करके कट कर रहा है, तो जितने जगह पे कट करता है हम कहते हैं उतना रूट्स है। इस पॉलिनोमियल में x का कितना डिफरेंट वैल्यू होगा, हाउ मेनी डिफरेंट वैल्यूज, अगर इस पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट करें, अगर इस गिवन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को 0 से इक्वेट करेंगे तो x का डिफरेंट वैल्यू, कितना डिफरेंट वैल्यू होगा? 3 वैल्यू होगा। और इसी को हम लोग बोलते थे 10th वन तक जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको याद होगा कि जीरोज के बारे में चर्चा किया गया होगा क्लास 10th में। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, किसी भी एक्सप्रेशन का जीरोज निकालते हैं और इक्वेशन का रूट्स निकालते हैं। अब ये हो गया आपका किसका ग्राफ? क्यूबिक का। अब किसी ने कहा कि साहब बताइए बाई क्वाड्रेटिक का ग्राफ क्या होगा? फिर यहां से पंच मारे ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो मतलब इसका ग्राफ ऐसा होगा, डब्ल्यू शेप का। देखिए ना, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, कितने पॉइंट पे कट किया? 1 2 3 4 पॉइंट पे कट किया, तो यह बाई क्वाड्रेटिक का ग्राफ हो गया। फिर कहोगे सर पावर 5 होगा तो क्या करेंगे? फिर यहाँ पंच मारेंगे, टेढ़ा कर देंगे, मैंने बस पंच मारते चलना है, टेढ़ा करते चलना है। ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसका पावर क्या है? ऑड है, x टू द पावर 1। वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर है क्या? ऑड पावर है। ग्राफ नीचे से लेकर ऊपर तक, नीचे का एरिया होता है -∞ का, ऊपर का एरिया होता है +∞ तक। ठीक है। इसमें पावर क्या है? मैक्सिमम पावर क्या है? 2। डिग्री क्या है इसका? 2। इवन डिग्री है तो ग्राफ ऊपर की तरफ ही है, नीचे में एक सर्टेन लेवल के बाद नीचे नहीं बढ़ा है। यहाँ पे पावर क्या है? 3। तो यहाँ पे ये कहां चला जाएगा? ये +∞ तक, और ये कहां चला जाएगा? -∞ तक। इसमें पावर 4 होगा तो ये भी ऊपर, ये भी ऊपर। नीचे में जो इसका लोअर लिमिट है, एक सर्टेन हाइट के बाद वो नीचे नहीं गया है। तो यहां से एक बात हमारे दिमाग में निकलता है कि अगर कोई भी फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है जिसका डिग्री यदि ऑड है, ऑड डिग्री फंक्शन हम कह सकते हैं, ऑड डिग्री फंक्शन, ऑड डिग्री फंक्शन का जो रेंज होगा, ऑड डिग्री फंक्शन का जो रेंज होगा वो -∞ से +∞ होगा। बात समझिएगा, ऑड डिग्री फंक्शन का रेंज -∞ से +∞ होगा। कैसे? ये वाला लाइन नीचे -∞ तक जाएगा, y का वैल्यू -∞ पर पहुंचेगा, ये ऊपर +∞ तक जाएगा, तो y का वैल्यू +∞ तक हो सकता है। और y का वैल्यू को क्या बोलते हैं? y इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द फंक्शन। y ही तो हमारा रेंज कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि पावर यदि ऑड है, मतलब डिग्री, पावर से बढ़िया वर्ड है डिग्री, कि किसी भी फंक्शन का डिग्री ऑड नंबर होगा तो उसका जो रेंज होगा वो -∞ से +∞। जैसे देखो यह इवन डिग्री फंक्शन है, इवन डिग्री क्यों? क्योंकि इसका डिग्री कितना है? 2 इज एन इवन नंबर। तो इसका जो अगर हम बात करेंगे रेंज का, तो ठीक है ऊपर तो +∞ तक जा रहा है ग्राफ, लेकिन क्या नीचे -∞ तक जा रहा है? नहीं, नीचे एक सर्टेन लेवल तक गया है, इसके नीचे ये ग्राफ नहीं जा रहा है। तो इसका जो रेंज होगा वह कभी भी -∞ से +∞ नहीं होगा। बात समझिएगा आप लोग, मैं बोल रहा हूं कि ऑड फंक्शन, ऑड डिग्री फंक्शन का जो आपका रेंज होगा वह -∞ से +∞। देखो ना, ये नीचे -∞ तक जाएगा और ये ऊपर +∞ तक जाएगा। क्यों? क्योंकि क्यूबिक फंक्शन है, डिग्री कितना है? 3 ऑड, लेकिन यहाँ बाई क्वाड्रेटिक है तो डिग्री कितना हो जाएगा? 4 इवन नंबर। तो यह ग्राफ ऊपर में तो +∞ तक जा रहा है, लेकिन नीचे में जो इसका लोअर लिमिट है वह -∞ कदापि नहीं होगा। तो यहाँ इतने में हमने एक बात सीखा। बात क्या सीखा? कि कोई भी ऑड डिग्री फंक्शन होगा उसका रेंज बिना किसी से पूछे आप कह दीजिएगा साहब -∞ से
प्लस इंफिनिटी। लेकिन इवन डिग्री फंक्शन का रेंज आपको निकालना पड़ेगा। तो इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको क्लीन करता हूं और फिर आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए, अब सीखते हैं मॉडुलस फंक्शन। नंबर 2 जो हमारे पास है वो क्या है? मॉडुलस फंक्शन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। ये हमारा है क्या? मॉडुलस फंक्शन। लिमिटेड रिसोर्सेज में क्लास कराने में भी मजा आता है, ठीक है ना। तो मॉडुलस फंक्शन देखते हैं। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है? मॉडुलस फंक्शन हमारे पास होता है फंक्शन y इज इक्वल टू मॉड x, इस तरह का होता है। इसको बोलते हैं मॉड। ये जो आपको बक्सा जैसा दिख रहा है इसको बोलते हैं मॉड। मैंने कई बार बताया है, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x, और इसका आउटपुट जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो y बराबर मॉड x इज अ फंक्शन such that is a function y by mod x is a function and f is defined from r to r। देखिए इस लाइन का अपना एक अलग इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। हमने लिखा क्या? f is a function from r to r। इसका कहने का मतलब क्या होता है? ये जो आपको दिख रहा है ना, ये आपको डोमेन को बताता है। रियल नंबर से लेकर कहां तक है? ये रियल नंबर r to r। ये क्या बताता है? तो कोई बच्चा कहता है कि सर रेंज बताता है। नहीं रे गधा, ये क्या बताता है? ये कोडोमेन बताता है। पहला वाला आपका बताएगा डोमेन सेट और दूसरा बताएगा कोडोमेन सेट। तो यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन दिया गया है कि f इज अ फंक्शन, और f क्या है? इसी को बोलते हैं fx। y का मतलब होता है fx। y बराबर fx इज अ फंक्शन सच दैट fx बराबर mod x। ऐसे भी लिख सकते थे, हम लिख सकते थे y बराबर fx वेयर fx बराबर क्या? mod x इज अ फंक्शन वेयर f इज डिफाइंड फ्रॉम r to r। हम ऐसे लिखे, चाहे ऊपर वाला जो लाइन लिखा है वैसे लिखे, बात सेम है, ठीक है ना बच्चों। तो इसलिए हमने भी फिलहाल इसको ऐसे शॉर्टकट में लिखा है। अब देखिए, हमने बोला y बराबर mod x, मॉडुलस फंक्शन दिया हुआ है, और फंक्शन कहां से कहां डिफाइन है? r से r, रियल टू रियल डिफाइन है। ये बतलाएगा किसको? डोमेन को, और ये बतलाएगा कोडोमेन को। अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करना हो बंधु, इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं? बी शेप का ग्राफ होता है, मालूम है? ये आपका हो गया y एक्सिस और ये हो गया आपका x एक्सिस। इसका ग्राफ 45 डिग्री पर यहाँ होगा और 45 डिग्री यहाँ भी होगा। ये जो हमारे पास ग्राफ हो गया y बराबर mod x का ग्राफ हो गया। यहाँ पर जो ग्राफ है अपने पास y इज इक्वल टू mod x का ग्राफ है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसका कुंडली निकालते हैं। जन्म कुंडली क्या होगा? ये आपका ओरिजिन होगा, दिस इज ओरिजिन। अब इसका जन्म कुंडली, सबसे पहला अगर हम बात करें इसका डोमेन का, देखिए क्या क्या हमको निकालना है? डोमेन, रेंज, कोडोमेन बताना है। मेनी वन है या वन वन है, इनटू है या ऑन टू है, इवन है या ऑड है, कंटिन्यूटी के बारे में चर्चा करना है, डिसकंटिन्यूटी के बारे में चर्चा करना है, पीरियोडिक DIC पीरियोडिक है या नॉन पीरियोडिक है, इसके बारे में चर्चा करना है। ये सब कुछ हमको चर्चा करना है। इतना बात हमको इस ग्राफ से पता चलने वाला है। कैसे सीखते हैं? सबसे पहले बताइए डोमेन क्या है इसका? डोमेन क्या है? R माने ऑल रियल नंबर। तो डोमेन के लिए कह सकते हैं डोमेन क्या है इसका? ऑल रियल नंबर। क्यों? क्योंकि x का वैल्यू इधर क्या है? माइनस इंफिनिटी, इधर क्या है? प्लस इंफिनिटी। x का वैल्यू आप माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी कुछ भी डालिए, कोई दिक्कत नहीं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डोमेन में x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। यहाँ भी ओपन इंटरवल और यहाँ भी ओपन इंटरवल। मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया है 11th क्लास में ही कि इंफिनिटी पर हमेशा ओपन इंटरवल डाला जाएगा। इसका डोमेन क्या हो जाएगा? माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, कोई भी रियल नंबर आप डाल सकते हैं। x का वैल्यू कोई भी रियल नंबर होगा। लेकिन बच्चों इसका रेंज क्या होगा? रेंज बोले तो वैल्यू ऑफ y। तो देखो y का वैल्यू जो होगा वो 0 से लेकर प्लस इंफिनिटी होगा। रेंज जो होगा क्या होगा? 0 से लेकर प्लस इंफिनिटी। इंफिनिटी पर ओपन, 0 पर क्या होगा? क्लोज या ओपन? क्लोज। क्यों? क्योंकि x का वैल्यू यदि हम 0 लेते हैं तो y का वैल्यू भी क्या चलाएगा? 0। इसका मतलब 0 मस्ट बी अ पार्ट ऑफ रेंज। तो 0 पर क्लोज इंटरवल, इसका रेंज क्या होगा? 0 से प्लस इंफिनिटी। कोडोमेन क्या होगा बच्चों? तो कोडोमेन तो मैंने बताया, इसको बोलते हैं कोडोमेन। कहां से कहां? रियल से रियल, डोमेन और कोडोमेन।
तो कोडोमेन तो इसका क्या दिया है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। कोडोमेन आपको क्वेश्चन में देगा, कोडोमेन आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। यदि नहीं दिया है तो हम समझेंगे R2R है, फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम R2R, उसका डोमेन भी ऑल रियल नंबर, कोडोमेन भी ऑल रियल नंबर। यदि कुछ नहीं दिया है तो अब बताना मेनी वन है कि वन वन है, मेनी वन है कि वन वन है। बच्चों इसके लिए मैंने पहचान बताया था, हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट। एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करो, यदि दिए गए ग्राफ को एक पॉइंट से अधिक पर कट किया तो मेनी वन, और एक पॉइंट पर कट करेगा ग्राफ को तो वन वन। तो हमने क्या किया बंधु, एक हॉरिजेंटल लाइन बनाया, एक इस तरह से हॉरिजेंटल लाइन बनाया। लाइन बनाने के बाद हमें यह एहसास हुआ कि यह ग्राफ को कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, 2 पॉइंट पर कट कर रहा है। तो क्या होगा बच्चों, तो ये होगा आपका मेनी वन। क्या होगा, मेनी वन। मेनी वन क्यों, क्योंकि फॉर मेनी वैल्यूज ऑफ एक्स, मान लो यहां पर एक्स का कोई वैल्यू रहा होगा x1, यहां पर भी x का कोई वैल्यू रहा होगा, मान लो क्या x2। x1 के लिए इसका वैल्यू ये हो गया y, x2 के लिए भी वैल्यू हो गया y। मतलब मेनी वैल्यू ऑफ x विल जनरेट सिंगल वैल्यू ऑफ y, इसलिए नाम दिया गया मेनी वन। मेनी वैल्यू ऑफ x विल गिव सिंगल वैल्यू वन वैल्यू ऑफ y, तो मेनी वन। और आंख बंद करके एक बात सुन लो, यदि हमको जानना हो कि फंक्शन मेनी वन है कि वन वन है तो एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करेंगे, ग्राफ को यदि एक पॉइंट पर कट किया वन वन, एक से अधिक पॉइंट पर कट किया तो मेनी वन। बात समझ रहे हो, एगो बच्चा कह दिया सब कटे नहीं करेगा तब, अरे गधा कैसे नहीं कट करेगा, तो बचवा का कि सब देखिए ना यहाँ लाइनवा खींच रहे हैं, कटे नहीं कर रहा है। आज तो लाइनवा को अपने हिसाब से ना ग्राफों पर रखोगे कि कट करे, ग्राफ है या लाइन खींच दोगे नीचे तो कट करेगा, माने ग्राफ के ऊपर तुमको चलाना है लाइन को, नहीं समझ रहे हो। मतलब कहने का मतलब कोई ग्राफ इस तरह से दिया हुआ है, हम क्या हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करो कितना जगह कट करता है, तो बचवा यहाँ पर लाइन खींचा, कहा कि सब कटे नहीं कर रहा है, तब क्या कहेंगे मेनी वन की वन वन। हम कहते रे गधा, इसको तुम ऐसे कट कराओ कि अधिक से अधिक मैक्सिमम पॉइंट जनरेट कर सके, अपने मन से नहीं कि साइड से कट के निकल गए, इसको तुमको उस पॉइंट से कट करना है जहां अधिक से अधिक पॉसिबल पॉइंट बने। अब सब सपोज करो, मेरे कहने का मतलब फिर से मैं एक दूसरे ग्राफ समझाता हूं और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे सपोज करो इस तरह का कोई ग्राफ है, अब हम पूछे बताओ यह वन वन है कि मेनी वन। बच्चा क्या किया, यहाँ लाइन खींचा और कहता है कि एक जगह कट किया है वन वन है, बच्चा क्या कह दिया वन वन है। हम कह कैसे वन वन है बताओ, तो बोला कि सर आप ही तो बोले हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन यदि ग्राफ को एक पॉइंट पर कट करेगा तो वन वन कहलाएगा। तो देखिए ना हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किए हैं, एक पॉइंट पर कट किया तो वन वन हुआ नहीं। तो हम यह भी कह रहे हैं कि जो मैक्सिमम लाइन वहां ड्रॉ कीजिएगा जहां से आप मैक्सिमम पॉइंट जनरेट कर सके। अभी यहाँ साइड में जाके एकांत में कर लिए हो, कॉर्नर वाला शिफ्ट चुन लिए हो कि एक एक पॉइंट करेगा, तो ये तो हर बार तुम वन वन देखोगे, इसको देखने का नजरिया बदलो। यहां पर लाइन खींचो, अब यहां पर लाइन खींचने से क्या हुआ, 1 2 3 मैक्सिमम पॉइंट चला आया। तो आपको लाइन भी वही खींचना है जहां से मैक्सिमम पॉसिबिलिटी निकलता हो। देख नहीं बचाना है कि साइड से खींच के कगरी आ गए, ऐसा कुछ नहीं है। देखो बच्चों नेक्स्ट, इनटू है कि ऑन टू है, इनटू होगा कि ऑन टू होगा। मैंने यह भी बताया है कि यदि रेंज कोडोमेन आपस में सेम हो गया तो ऑन टू, और सेम नहीं हुआ तो इनटू। तो बताओ देख के जरा आंख से कि क्या है, इनटू है कि ऑन टू है। ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि इनटू है कि ऑन टू है। ऑन टू कब होगा, जब रेंज ऑफ कोडोमेन आपस में सेम हो जाएगा। यह 0 से इंफिनिटी है तो यह भी 0 से प्लस इंफिनिटी होता तो बोलते ऑन टू, या यह माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी है तो यह भी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी होता है तो बोलते क्या, ऑन टू। लेकिन यहाँ दोनों अलग अलग है तो इसको क्या बोलेंगे, इनटू। क्या बोलेंगे, इनटू। कारण क्या है, सिंस रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। यदि रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर नहीं होगा तो फंक्शन क्या कहलाएगा, इनटू कहलाएगा। अगर बराबर हो जाता है तो क्या कहते हैं, ऑन टू कहते हैं। ग्राफ अगर 2 जगह कट किया तो मेनी वन, एक जगह कट करता तो वन वन। तो अगर इसको दोनों को मिला के पूछा जाए तो क्या बोलोगे, तो बोलोगे मेनी वन इनटू। क्या बोलेंगे,
मेनी वन इनटू, समझ रहे बात को, मिला के बोला गया। अब इवन ऑड की बात करते हैं बच्चों, इवन ऑड की, इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया है कि यदि फंक्शन का ग्राफ y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक कहने का मतलब मिरर इमेज, समझो कि यहां पर मिरर रख दिए, जैसा ग्राफ इधर वैसा ही ग्राफ इधर, y एक्सिस के अबाउट यदि ग्राफ सिमेट्रिक होगा तो क्या बोलते हैं, इवन, क्या बोलेंगे, इवन। और यदि y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं होगा तो क्या बोलेंगे उसको, ऑड, सॉरी ऑड कहने के लिए ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होगा, मतलब इवन के लिए y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, ऑड के लिए ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक। तो मतलब ये मत समझिएगा कि कोई फंक्शन यदि इवन फंक्शन नहीं है तो वह ऑड फंक्शन होगा, नहीं है, ऐसा नहीं है। कोई फंक्शन यदि इवन फंक्शन नहीं है तो हो सकता है वह ऑड फंक्शन हो, या हो सकता हो वह फंक्शन नाइदर इवन नॉर ऑड, ना इवन हो और ना ऑड हो, दोनों में से कुछ भी नहीं हो। यहां पर आप इस चीज को नहीं सोचिएगा कि सर इवन नंबर और ऑड नंबर का कॉन्सेप्ट, कि इवन नंबर, दोज नंबर्स व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स एंड दोज नंबर्स व्हिच आर नॉट मल्टीपल ऑफ 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर। इस तरह का जो थिंकिंग है कि स्कूल में टीचर सिखा दिया कि देखो 2 4 6 8 10 12 14 ये सब क्या है, इवन, और जो बच गया सो क्या है, ऑड। तो यहां पर ऐसा मत सोच लेना कि जो फंक्शन इवन नहीं होगा वो ऑड फंक्शन होगा, नहीं, फंक्शन या तो इवन फंक्शन होगा, फंक्शन या तो ऑड फंक्शन होगा, या तो फंक्शन नाइदर ऑड नॉर इवन, ना ऑड होगा ना इवन होगा, ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है। देखो बच्चा पूछा सर दोनों इवन भी हो और ऑड भी हो, ये भी होता है, मैंने बताया है। जीरो फंक्शन fx बराबर जीरो, fx बराबर जीरो एक ऐसा फंक्शन है जो कि एट द सेम टाइम वह इवन भी है और ऑड भी है। तो ध्यान दीजिएगा, दुनिया में केवल एक ऐसा फंक्शन fx बराबर जीरो है जो एट द सेम टाइम इट विल बी इवन एज वेल एज ऑड। इसके अलावा दुनिया में कोई भी फंक्शन नहीं है जो एक ही साथ में इवन भी होगा और ऑड भी होगा। तो ये देखो y के अबाउट सिमेट्रिक है क्या, y एक्सिस के राइट साइड में जिस तरह का ग्राफ है उसके लेफ्ट साइड में भी सेम ग्राफ है, तो यह कैसा होगा, इवन होगा। कैसा है, इवन फंक्शन। अब बच्चों बात करते हैं कंटिन्यूटी की। देखो कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी, अच्छा सॉरी, अरे डिसकंटिन्यूटी नहीं बच्चों, अरे जो कंटिन्यूअस होगा कंटिन्यूटी है, डिसकंटिन्यूअस जो कंटिन्यूअस नहीं होगा डिफरेंशिएबल लिखना था, DIFFEREN, डिफरेंशिएबल बताना था कि डिफरेंशिएबल कहाँ होगा, ठीक है ना। तो बच्चों मैं बता रहा था कंटिन्यूटी के बारे में, यहाँ पर डिफरेंशिएबल लिखना है या डिफरेंशिएबिलिटी लिखना था, तो मैं से डिफरेंशिएबल लिखेंगे। तो कंटिन्यूटी क्या है, कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, कहाँ कंटिन्यूअस होगा कहाँ डिसकंटिन्यूअस होगा। देखिए यह टॉपिक मैं आप लोगों को आगे पढ़ाने वाला हूँ, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, ऐसा टॉपिक है ना, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी करके टॉपिक आपको आगे मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ कि कंटिन्यूअस, किसी फंक्शन के ग्राफ को देखकर आप कंटिन्यूअस कैसे कहिएगा, या किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने के बाद आपको कैसे एहसास होगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो यदि किसी फंक्शन का ग्राफ बिना पेन उठाए बन जाए, जहां तक ग्राफ बिना पेन उठाए बन रहा है कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है। जैसे इसका ग्राफ बिना पेन उठाए बन गया तो यह हर जगह कंटिन्यूअस है। y बराबर मॉड x इज कंटिन्यूअस फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, x के हर वैल्यू पर कंटिन्यूअस है। क्यों, क्योंकि इसका ग्राफ बनाने में कहीं भी पेन उठाने की आवश्यकता नहीं है। अभी यही समझिए कि किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाने में यदि पेन उठाना नहीं पड़ेगा तो वह कंटिन्यूअस होगा, और जहां जहां पेन उठाना पड़ेगा वहां वहां डिसकंटिन्यूअस होगा। तो कहेंगे इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, x के हर वैल्यू के लिए यह कंटिन्यूअस है। अब बात करते हैं डिफरेंशिएबल कहां कहां होगा। तो देखिए फंक्शन जहां जहां कंटिन्यूअस है वहां वहां डिफरेंशिएबल भी होता है। फंक्शन
जहां जहां कंटिन्यूअस है वहां वहां डिफरेंशिएबल भी होगा, लेकिन फंक्शन डिफरेंशिएबल कहां पर नहीं होगा? Where the function is not differentiable, फंक्शन किन पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा? तो दो जगह है। पहला, जहां पर ग्राफ ब्रेक करता हो, माने वहां ग्राफ ब्रेक किया हुआ हो, पेन उठाने की आवश्यकता पड़े, वहां पर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और दूसरा, जहां पर शार्प एज बनता हो, नोक बनता हो, कोना बनता हो, जैसे देखो यहाँ पर नोक बना है ना जी, इसे घोंप दोगे तो हाथ में छेद हो जाएगा। जो मॉडुलस फंक्शन है इस तरह से होता है, देखो यहाँ पे है ना, किसी के उंगली में पिंच करेंगे तो क्या हो जाएगा? ब्लड आ जाएगा। तो यहाँ पर नोक बना है ना, तो इस पॉइंट पर फंक्शन जो है वह डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इसके बारे में हम लोग कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी आगे पढ़ेंगे और अच्छे से सीखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप यही जान लीजिए कि जितना दूर हम ग्राफ को बिना पेन उठाए बना देंगे, कहेंगे कंटिन्यूअस है, लेकिन डिफरेंशिएबल में जहां जहां फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, ब्रेक किया है, जहां पेन उठाने की आवश्यकता पड़ता है, वहां पर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। या जहां पर शार्प एज बनता है, नोक बन रहा है, कॉर्नर बन रहा है, वहां पर भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो यह दिया गया फंक्शन कहां डिफरेंशिएबल नहीं होगा? x बराबर 0 पर कह सकते हैं इट इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर एक्सेप्ट x बराबर 0। x बराबर 0 को छोड़ दो तो यह हर जगह डिफरेंशिएबल है। x बराबर 0 को छोड़ दो तो यह हर जगह डिफरेंशिएबल है। अब बताओ बच्चों, पीरियोडिक है कि नॉन पीरियोडिक है? अब यह भी मैंने आप लोगों को बताया है कि यदि ग्राफ एक सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीट करेगा तो पीरियोडिक, और रिपीट नहीं करेगा तो नॉन पीरियोडिक। जैसे साइन का ग्राफ कैसा होता है? हमको तो पता नहीं है, कुछ इस जैसा होता है, थोड़ा थोड़ा कहीं याद आ रहा है। देखो ना, ये ग्राफ जो यहां से लेकर यहां तक है, ये वाला पोर्शन, फिर यहां से वहां वही रिपीट किया ना जी, ये वाला पार्ट यहां भी है, ये वाला पार्ट यहां भी, देखो ना, ये फंक्शन जो है हर बार एक सर्टेन इंटरवल के बाद अपने आप को, अपने ग्राफ को रिपीट कर रहा है। इसको क्या बोलेंगे? पीरियोडिक फंक्शन बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यह ग्राफ खुद को रिपीट कर रहा है। लेकिन अभी जो मॉडुलस फंक्शन है, जरा उसको ध्यान से देखिए, क्या मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ अपने आप को रिपीट कर रहा है? अरे कहां रिपीट कर रहा है बाबू? ये आपको ऊपर की तरफ प्लस इंफिनिटी पे गया, इधर भी गया, रिपीटेशन कहां हो रहा है? तो यहां पर ग्राफ का कहीं भी रिपीटेशन नहीं है, इसका मतलब यह नॉन पीरियोडिक है। तो इट इज नॉन पीरियोडिक। क्या है यह? नॉन पीरियोडिक है। समझ गए? अगर कोई आपसे पूछे क्या इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं, इन्वर्टिबल है कि नहीं है, इन्वर्टिबल है कि नहीं है, क्या इस फंक्शन का इन्वर्स निकाला जा सकता है? अब यह भी सिखाए हैं तुम लोगों को, भूल गए हो तो अलग बात है, पुराना वीडियो सब देख लेना। इन्वर्स किसका निकलता है? कोई फंक्शन यदि 1 1 on 2 है, माने फंक्शन 1 1 है और on 2 है, तभी उसका इन्वर्स निकलता है। 1 1 on 2 फंक्शन को क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन। मतलब यदि कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है तो उसका इन्वर्स निकलेगा, बाइजेक्टिव नहीं है तो इन्वर्स नहीं निकलेगा। अर्थात कोई फंक्शन 1 1 on 2 है तो इन्वर्स निकल सकता है, 1 1 on 2 नहीं है तो इन्वर्स नहीं निकल सकता। अब जरा ध्यान से देखो, ये क्या है? अरे ये तो मेनी 1 into है, तो इसका तो इन्वर्स कदापि नहीं निकलेगा। तो कहेंगे इट्स इनवर्स इज नॉट पॉसिबल, इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है, इसका इनवर्स निकालना पॉसिबल नहीं है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत तुम लोग को आइडिया मिला कुंडली के बारे में। तो ये फंक्शन का पूरा हमने हुलिया जान लिया, इसको नोट कीजिए, इसके बाद और सीखते हैं हम लोग। नोट इट। देखिए अब नेक्स्ट जो हमारे पास फंक्शन है वो है सिग्नम फंक्शन। अब थर्ड फंक्शन क्या है? सिग्नम। सिंघम नहीं है, सिग्नम, बहुत सब इसको सिंघम कहता है, सिग्नम फंक्शन।
एक बच्चा ऐसे ही करता है कि सर सिग्नम फंक्शन क्या बताइए, हम कहे सिग्नम फंक्शन, ये कौन सा फंक्शन है? सिग्नम फंक्शन। अब देखो सिग्नम फंक्शन क्या है, अगर हमारे पास दिया हुआ है y इज इक्वल टू SGN x, ठीक है, y इज इक्वल टू SGN x, इसको बोलते हैं सिग्नम फंक्शन, ठीक है। y बराबर हमारे पास क्या, इसको fx मान लेते हैं, fx बराबर SGN x वेयर f इज डिफाइंड फ्रॉम r टू r। ये वाला चीज आपको दिया रहेगा, ये क्या हो गया, डोमेन को बतलाएगा, और ये किसको बतलाएगा, कोडोमेन को बतलाएगा। अगर हम सिग्नम फंक्शन का ग्राफ देखें तो इसका ग्राफ पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं साइड में। इसका ग्राफ बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, इसका ग्राफ ब्रेक करता है। सपोज कर लो ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू y का वैल्यू +1 है, इधर से इधर की तरफ यहाँ पर y का वैल्यू क्या होगा, ये आपका -1 होगा, ये y का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, -1 होगा, इधर से इधर की तरफ। अब x का वैल्यू 0 पर y का वैल्यू क्या होगा, 0 एट 0। देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग हमारे पास फंक्शन है, उसका ग्राफ कुछ इस तरह का है, मतलब इसमें x का आप कोई भी वैल्यू डालिए उसके लिए सेटिस्फाई करेगा, लेकिन जितना निगेटिव x निगेटिव अगर लेते हैं तो वैल्यू क्या होगा, रेंज क्या निकलेगा उसके लिए -1। x का वैल्यू यदि पॉजिटिव लेते हैं तो उसके लिए रेंज क्या निकलेगा 1, और x का वैल्यू 0 लेंगे तो y का वैल्यू क्या होगा 0, मतलब x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 0। तो इसका देखिए, इसका डोमेन अगर आपसे कोई पूछे बच्चों, इसका डोमेन क्या होगा, ऑल रियल। डोमेन इसका -∞ से +∞ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर इसका कोडोमेन कोई पूछे, कोडोमेन में क्या है, -∞ से +∞ कुछ भी, कोडोमेन क्वेश्चन में दिया रहेगा, कोडोमेन आपके पास दिया रहेगा। हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज है, रेंज क्या होगा, किसी बच्चे के मन में ये सवाल आ रहा होगा सर रेंज क्या होगा, तो रेंज इसका केवल -1, 0 और 1 हो सकता है। तो इसका रेंज हो सकता है -1, 0 और 1। तो जब कोई सेट आप लिखते हैं स्पेसिफिक नंबर के फॉर्म में, जैसे देखिए 3 वैल्यू ना, -1, 0 और 1, तो इसमें इंटरवल नहीं देंगे तो इसको कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका रेंज हर हाल में या तो -1 होगा, या तो 0 होगा, या तो +1 होगा। x का वैल्यू जब निगेटिव लेंगे, निगेटिव रियल नंबर के लिए आउटपुट क्या होगा, -1, पॉजिटिव रियल नंबर के लिए आउटपुट क्या होगा, +1, और x का वैल्यू यदि 0 लेंगे तो y का वैल्यू क्या होगा, 0। तो हम कह सकते हैं इसका रेंज -1, 0 और +1 होगा। अब हम बात करते हैं फंक्शन हमारे पास मेनी वन है या 1 है। फंक्शन क्या है, मेनी वन है या 1 है। तो अब एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, हम क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। ग्राफ को यदि एक से अधिक पॉइंट पर कट करेगा तो मेनी वन। तो देखो, तो अगर हम यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे तो इस पे ओवरलैप करेगा ना, तो बहुत सारे पॉइंट पर टच करेगा। हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं मेनी वन। क्या बोलेंगे, मेनी वन। मेनी वन क्यों बोला हमने, कि यदि हम यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे तो इस लाइन को, ग्राफ को क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। और यदि दो लाइन आपस में ओवरलैप कर गया है तो कितना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनता है, इनफाइनाइट। तो कह सकते हैं मेनी वन फंक्शन। अगर हम कहें कि इनटू या ऑन टू, इनटू या ऑन टू, तो क्या बोलोगे बच्चों, इनटू है कि ऑन टू है। तो देखो, कोडोमेन और रेंज अगर आपस में बराबर होता तो ऑन टू, बराबर नहीं है तो क्या होगा, इनटू। क्यों, सिंस कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज। कोडोमेन और रेंज आपस में क्या है, बराबर नहीं है। अब बात करते हैं इवन ऑड के लिए, इवन है या ऑड है। अब देखो, यदि y के अबाउट सिमेट्रिक होता तो इवन, यदि ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है तो ऑड। तो देखो ये फंक्शन ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है ना जी। अब तुम कहोगे सर कैसे मालूम चलेगा ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक। तो ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक करेगा तो इधर एक लाइन खींचो, ये जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस पर इधर भी एक पॉइंट मिलना चाहिए। मतलब ऑरिजिन से हम ऊपर की तरफ एक लाइन खींचते हैं, जिस डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट मिलता है तो नीचे भी r डिस्टेंस पर एक पॉइंट मिलना चाहिए। तो ये देखिए ना, इसके ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, तो ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है तो क्या हो जाएगा, ये ऑड हो जाएगा। क्योंकि ग्राफ जो है हमारा ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है तो क्या हो गया हमारा, ये ऑड फंक्शन हो गया। अब अगर हम बात करते हैं कंटिन्यूटी की, टी वाई, कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन की बात करते हैं। तो देखो, फंक्शन का यदि ग्राफ बनाने आप चलिएगा
तो फंक्शन देखिए, ये जो x बराबर 0 पर क्या है, यहाँ पेन उठाना पड़ा, यहां से लाए यहाँ और यहां से फिर यहाँ, मतलब x बराबर 0 पर हमको पेन उठाना पड़ा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, x बराबर 0 पर हम पेन तो भले ही उठाएं, लेकिन x बराबर 0 पर फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, 0। अब देखिए कंटिन्यूटी में कह सकते हैं इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट x बराबर 0। x बराबर 0 पर छोड़कर यह क्या है, हर जगह का कंटिन्यूअस है। x बराबर 0 पर फंक्शन जो है ब्रेक किया है, ग्राफ जो है ब्रेक किया है, तो वहां पर कंटिन्यूअस है नहीं है, बाकी सब जगह कंटिन्यूअस है। डेरिवेबल, तो जहां फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है वहां डेरिवेबल भी नहीं है, तो कह सकते हैं इट इज डेरिवेबल एवरीवेयर एक्सेप्ट x बराबर 0 पर। x बराबर 0 छोड़ दीजिए तो यह फंक्शन जो है वो हर जगह डेरिवेबल भी है। अब बात करते हैं पीरियोडिक है कि नहीं, PERIODIC, पीरियोडिक है कि नॉन पीरियोडिक है। अब देखिए क्या ग्राफ रिपीट कर रहा है, ग्राफ में किसी तरह का रिपीटेशन हो रहा है नहीं ना, तो नॉन पीरियोडिक। ग्राफ में किसी तरह का रिपीटेशन नहीं हो रहा है तो नॉन पीरियोडिक। इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, इन्वर्टिबल है कि नहीं, इन्वर्टिबल है कि नहीं, या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं। तो क्या फंक्शन 1 1 on 2 है, अगर 1 1 on 2 होता तो इनवर्स होता, 1 1 on 2 नहीं है तो इनवर्स नहीं होगा। तो कह सकते हैं इनवर्स डजंट एग्जिस्ट since function is many one into है, इसलिए इनवर्स इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका पूरा कुंडली हमने निकाल डाला, इसको नोट कर लिया जाए। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे पास fx is equal to a to the power x, fx is equal to a to the power x, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। where f is a function from r to r, f is a function from r to r। डोमेन क्या है, ऑल रियल, कोडोमेन क्या है, ऑल रियल। इसका यदि हम ग्राफ बनाए, बच्चों देखो इसका ग्राफ दो तरह का ग्राफ बनता है। एक ग्राफ इसका ऐसा बनेगा, ये हो गया, और इसका दूसरा ग्राफ क्या होगा, ऐसा बनेगा। इसका हमारे पास दो तरह का ग्राफ बनता है। ये कब बनेगा, जब a का वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो, और ये कब बनेगा, जब a का वैल्यू 1 से बड़ा हो। a का वैल्यू जब 0 और 1 के बीच का होगा, और a का वैल्यू जब क्या होगा आपका 1 से बड़ा होगा, तो इस तरह से आपका बनेगा। अब देखिए ये आपका y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। अब देखो अगर हम बात करें इसका डोमेन का, डोमेन क्या होगा इसका, ऑल रियल, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। इसका कोडोमेन का बात करते हैं, कोडोमेन क्या होगा, ये भी होगा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। अब बात करते हैं इसका रेंज का, डोमेन कोडोमेन तो ऊपर से देखकर हमने लिख दिया। अब बात करते हैं रेंज का, रेंज क्या होगा बच्चों बताओ, केवल पॉजिटिव होगा ना, बिल्कुल सही, 0 से प्लस इंफिनिटी, 0 भी नहीं होगा और इंफिनिटी पर भी ओपन होगा, 0 भी इसका वैल्यू नहीं होगा, तो 0 पर ओपन इंटरवल, इंफिनिटी पर ओपन इंटरवल, इतना हो गया। अब बताना है मेनी वन है या 1 1 है, ये फंक्शन आपका मेनी वन है या 1 1 है, हमको ये बताना है। तो देखो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करिए, ग्राफ को कितने जगह कट करेगा, एक पॉइंट पर कट करेगा, बिल्कुल सही, ये क्या हो जाएगा 1 1 होगा। देखिए ये वाला पहला फंक्शन ऐसा है जो हमारे पास 1 1 निकला, दिस इज अ फर्स्ट फंक्शन। अभी तक जितना हमने पढ़ा इसमें यह 1 1 है। 1 1 क्यों है,
क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ग्राफ को एक पॉइंट पर कट करेगा, इसलिए क्या हो गया, ये 1 1 हो गया। अब देखना है इनटू है कि ऑन टू है, इनटू है या ऑन टू है। अब देखो अगर हमारा कोडोमेन और रेंज अगर आपस में सेम होता तो ऑन टू, सेम नहीं है तो इनटू। तो अभी फिलहाल क्या है, ये इनटू है, अभी फिलहाल क्या है, इनटू है। लेकिन अगर इसमें हम केवल r प्लस कर दें, अगर हम थोड़ा सा बदलाव करें और यहाँ r प्लस कर दें, तब इसका कोडोमेन क्या हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा 0 से प्लस इंफिनिटी। अगर हम यहाँ r प्लस कर देते तो कोडोमेन क्या हो जाता है, 0 से प्लस इंफिनिटी। उस केस में क्या होता है, यह ऑन टू हो जाता, उस केस में क्या होता है, यह ऑन टू हो जाता। क्या ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बदलाव कर देंगे तो यह क्या हो जाता, ऑन टू। लेकिन फिलहाल यहाँ r प्लस नहीं है तो यह माइनस इंफिनिटी है। ये क्या है हमारे पास, हमारे पास ये इनटू है। अब अगर बात करते हैं इवन है या ऑड है, तो क्या यह y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, नहीं। ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, नहीं। तो हम कह सकते हैं नाइदर ऑड नॉर इवन, ना ही इवन है ना ही ऑड है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कंटिन्यूटी के बारे में चर्चा करें। ये जो हमारा ग्राफ है कंटिन्यूअस है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, तो हम कह सकते हैं इट इज कंटिन्यूअस फॉर x बिलोंग टू ऑल रियल नंबर। हम कह सकते हैं इट इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर। x का कोई भी रियल वैल्यू रखिएगा, हर जगह कंटिन्यूअस है। डेरिवेबल की बात करते हैं, डेरिवेबल, ठीक है। अगर हम बात करें कि डेरिवेबल कहाँ है, तो एवरीवेयर, हर जगह डेरिवेबल है। देखिए डेरिवेबल की बात करते हैं तो बोल सकते हैं इट इज डेरिवेबल एवरीवेयर फॉर ऑल x बिलोंग टू r, x के हर वैल्यू पे यह डेरिवेबल है। अब बात करें पीरियोडिक या नॉन पीरियोडिक, पीरियोडिक या यह नॉन पीरियोडिक है। अब हम लोग को ये देखना है कि ये पीरियोडिक है नॉन पीरियोडिक। तो मैंने बताया था पीरियोडिक कब होगा, जब ग्राफ अपने आप को एक सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीट करेगा। यहाँ पर रिपीटेशन नहीं दिख रहा है तो हम कह सकते हैं कि इट इज नॉन पीरियोडिक इन नेचर, या हमारे पास नॉन पीरियोडिक है। इन्वर्टिबल है या नहीं है, इन्वर्टिबल, क्या इसका इन्वर्स निकल सकता है, तो इसका इन्वर्स नहीं निकल सकता है। क्यों, क्योंकि इन्वर्स निकलने के लिए क्या होना चाहिए, 1 1 और ऑन टू, 1 1 ऑन टू, बाइजेक्टिव होगा तब निकलेगा। लेकिन यहाँ 1 1 इनटू है ना, तो इन्वर्स इज नॉट पॉसिबल, या इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट कर दीजिए, इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो बच्चों आज हम लोग इस क्लास में यहीं तक रखते हैं। आप लोग वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा, हर पॉइंट को ठीक से समझना है, क्योंकि फंक्शन के ग्राफ को देखकर उसके बारे में हर कुछ आपको पता होना चाहिए। क्योंकि एक बार फंक्शन पे आपका कमांड हो गया, ग्राफ पे कमांड हो गया, तो 12th क्लास के पूरे कैलकुलस में कहीं कोई दिक्कत नहीं रह जाएगा। और बहुत जल्द मैं पटना आ जाऊंगा, फिर क्लासेस रेगुलर होगी। ये तो बहुत मतलब मुश्किल से मैंने आज का क्लास आपके लिए अरेंज किया है। काफी सारे बच्चे परेशान हो रहे थे कि भाई सर कहाँ चले गए। तो आई विल बी बैक इन फ्यू डेज। Till then, bye. Take care. Stay healthy. Stay at home. Bye.